हम लोग अपने YouTube में छत्तीसगढ़ की, देश की बड़ी बड़ी समस्याओं पर चर्चा करते हैं, बड़े बड़े मुद्दों पर बात करते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि थोड़ा सा जमीन पे उतर कर भी बात करना जरूरी है। हमने जब जब गरीबों की, मजदूरों की, किसानों की बात उठाई है, आप सबका भरपूर समर्थन मिला है। कल की ही घटना है, मैं खपराडी एक क्रिकेट टूर्नामेंट के फाइनल के कार्यक्रम में गया था और खपराडी से मुझे करमदा जाना था, यहाँ के प्रतिष्ठित वर्मा परिवार में भागवत का कार्यक्रम था। समय कम था, भागवत के समापन का समय हो रहा था, तो जो कुछ मैंने महसूस किया उस पर आज बात करेंगे, उस पर आज चर्चा करेंगे। नमस्कार साथियों, जय छत्तीसगढ़, जय बलौदाबाजार, जय सुहेला। कल खपराडी के क्रिकेट टूर्नामेंट में पुरस्कार वितरण में थोड़ा समय हो गया। जब मैं खपराडी से निकला तो ऐसा लग रहा था कि करमदा में भागवत, निनवा वाले महाराज की जहां भागवत थी, वहां पहुंचने में कुछ देर हो जाएगी। ऐसी स्थिति में मुझे लगा कि मुझे खपराडी से पड़कीडी आके आमाकोनी निकल जाना चाहिए। सामान्य सड़क से जाने पर पड़कीडी से सुहेला, सुहेला से रानी जरौद और रानी जरौद से आमाकोनी, यानी लगभग 13 किलोमीटर का चक्कर पड़ता है, जबकि पड़कीडी से आमाकोनी की दूरी सिर्फ 4 किलोमीटर है। मैं निकल गया उस रास्ते में। बीच में एक नाला है जिसे बंजारी नाला कहते हैं, जबर नाला भी कहते हैं स्थानीय लोग उसे। कई लोग जबर को जब्बार समझ लेते हैं। उस नाले में पुल नहीं बना है। वहां से इलेक्ट्रिक व्हीकल, छोटी सी गाड़ी को निकालने में थोड़ी बहुत कठिनाई हुई, लेकिन निकल गए। बरसात में ये स्थिति बड़ी भयावह हो जाती है। पड़कीडी से आमाकोनी की दूरी सिर्फ 4 किलोमीटर, लेकिन यदि किसी पड़कीडी वासी को आमाकोनी जाना है तो उसको 12-13 किलोमीटर ज्यादा घूमना पड़ता है। और ये समस्या सिर्फ पड़कीडी और आमाकोनी की नहीं है। आसपास के 30-40 गांव, रावण, रवेली, चंडी, करही और आमाकोनी की तरफ भी टेकारी, मोपर, बड़े बड़े गांव, इन गांवों की सारी समस्या का समाधान हो सकता है अगर पड़कीडी आमाकोनी मार्ग में एक उच्च स्तरीय पुल का निर्माण हो जाए। सड़क अच्छी है, पुल बन जाएगा तो गांव वालों की पूरी समस्या खत्म हो जाएगी। इसके साथ साथ पड़कीडी के नीचे गांव है करही। करही बांध के बारे में हम लोग कई बार बात कर चुके हैं कि किस तरीके से करही बांध को गलत तरीके से, किसी भी वाटर बॉडी में माइनिंग की अनुमति नहीं मिलती, लेकिन श्री सीमेंट द्वारा उसे व्यक्तिगत भूमि बताकर वहां पर माइनिंग की अनुमति प्राप्त कर ली गई और करही गांव और क्षेत्र के हिस्से का पानी हड़प लिया गया। अब करही बांध का बचना जरूरी है, उसके लिए गांव वाले लगातार पहल कर रहे हैं। एक बात और आप सबके ध्यान में लाना चाहता हूं कि करही चंडी गांव वो गांव है जहां भूजल स्तर थोड़ा कम है। करही बांध के होने के बावजूद मुझे याद है वो दृश्य जब करही चंडी गांव के बीच के एक कुएं में थोड़ा पानी होता था और महिलाएं कई किलोमीटर पैदल चल के उस कुएं से पानी भर के लाती थी। करही गांव के लोगों को बड़ा फायदा हो सकता है अगर इसी बंजारी नाला में, जबर नाला में थोड़ा नीचे की तरफ एक अच्छे एनीकट का निर्माण हो सके। श्री सीमेंट द्वारा अपने CSR मद से भी यह राशि दी जा सकती है। वे देने के लिए भी तैयार है। जरूरत है सरकार के अनुमति की। कई बार करही जाने पर इस विषय में चर्चा हुई और मैंने इस विषय में बलौदाबाजार के जिला प्रशासन को, सिंचाई मंत्री को और मुख्यमंत्री जी को पत्र भी लिखा है। मैं फिर से आग्रह करता हूं कि जबर नाला में, बंजारी नाला में एक एनीकट का निर्माण किया जाए ताकि वहां का पानी करही गांव के खेतों को सुलभ हो सके और इस पूरे क्षेत्र में जहां पर भूजल स्तर को बनाए रखना बहुत आवश्यक है, इस एनीकट के निर्माण से, यहां पर पानी रोकने से भूजल स्तर भी बढ़ेगा। लगातार बलौदाबाजार क्षेत्र सिंचाई में सौतेला व्यवहार झेलने के लिए अभिशप्त है। कुम्हारी जलाशय में पानी छोड़ने का सपना अधूरा है। लवन ब्रांच कैनाल के टेल क्षेत्र में समुद्र का पानी पहुंचाने का सपना अधूरा है। करही बांध हड़पा जा चुका है। सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के खिलाफ जाकर ऐसी स्थिति में कम से कम इस एनीकट का तत्काल निर्माण होना आवश्यक है। मैंने लगातार इस विषय में प्रशासन को पत्र लिखे हैं और मैं फिर से मांग करता हूं कि पड़कीडी से आमाकोनी जाने वाले मार्ग में उच्च स्तरीय पुल का निर्माण किया जाए और इसी बंजारी नाले में, इसी जबर नाले में
नीचे की तरफ एक अच्छे एनीकट का निर्माण किया जाए ताकि किसानों की पानी की जरूरत पूरी हो सके और क्षेत्र के भूजल स्तर में वृद्धि हो। जय सुहेला, जय छत्तीसगढ़, जय हिंद साथियों, वंदे मातरम साथियों।